हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। ये स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए है जो 10th का एग्जाम देके 11th में आए हैं और उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया है। तो उनको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सीबीएसई के सिलेबस में 25-26 में, उसके ऊपर हम इसमें बताएंगे। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के दो सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, 11th के अकाउंटेंसी के पेपर को हमने इसके पिछले वीडियो में डिटेल में चर्चा किया था, उसको देख लीजिएगा अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स में थोड़ा टेक्निकल है तो उस एक ही वीडियो में डाला। और ये वाला जो है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग इसमें समझेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है 11th में। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टडीज टोटली थ्योरी है और इकोनॉमिक्स में थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी। जो ब्राइट माइंड गुरुकुल के क्लासेस जो आने वाले समय में 11th के चलेंगे, शुरू होंगे, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी दिया जाएगा। उसमें बहुत डिटेल में जो हमारे 10 टीचर्स हैं, जिन टीचर्स को, कॉमर्स के टीचर्स को, हमारे एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो पैनल है वो उन टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। और वही टीचर्स सब्जेक्टिव वे में प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 32 साल, 35 साल और 25 साल और 20 साल, उन सबसे ट्रेनिंग ले करके एक बढ़िया तरीके से, देखिए टीचर्स को सिखाने की जरूरत नहीं, टीचर तो सीखा हुआ है, सारे गुरुजन हैं, आचार्य हैं, अच्छी डिग्री होल्डर हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का जो तड़का हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन टीचर्स को दे रहे हैं, वो सारा मिलकर एक अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स सारे बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। और हमारा जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैनल है, ये वीक में 10 दिन में 1.5 घंटे का कंबाइंड सेशन लेगा। 11 के बच्चों का अलग और 12 के बच्चों का अलग, जो प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझाएगा और जो टीचर्स ने पढ़ाया उसकी डाउट क्लियरिंग करेंगे। ये दूसरों से हमारा ब्राइट माइंड गुरुकुल के ऑनलाइन क्लासेस अलग हैं। इस और आने वाले समय में आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इसीलिए इस यूट्यूब के चैनल को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सबको इसके बारे में पता चले। थैंक यू। अब आइए हम आपको बताते हैं कि बिजनेस स्टडीज में क्या क्या आपको पढ़ना है। ये है 16 मार्क्स का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 16 मार्क्स का टोटल थ्योरी है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। ये 16 मार्क्स। इसके बाद जो आपको 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस और बिजनेस सर्विसेज, ये 14 मार्क्स का। ये सारी चीजें इतने प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों के दिमाग में बता दी जाएंगी, समझा दी जाएगी। अगर आप कोई भी स्टूडेंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एनी स्टूडेंट, सभी पेरेंट्स से भी मेरा ये है आग्रह कि अगर कोई एवरेज या बिलो एवरेज भी स्टूडेंट है तो उसको भी हमारी जो फैकल्टीज है और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो पैनल है, हमारे जो सीए कपल है, बढ़िया तरीके से इतना बढ़िया समझाएंगे कि आपका एक अच्छा कैरियर कॉमर्स लाइन में बनेगा। नेक्स्ट आप आइए, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये 10 मार्क्स का है। और फाइनेंस एंड ट्रेड, जो सोर्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस, ये 20 मार्क्स का है। और इसके बाद इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, ये 20 मार्क्स का है। टोटल ये आपका 40-40 और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का हो गया। 25 और 25-26 के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वही चीजें हैं। और इतना बड़ा ये कोर्स कंटेंट नहीं है कि आप इसको बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल पढ़ेंगे। एक एक हफ्ते में 10-10, 20-20 दिन का टारगेट बना के एक एक चैप्टर कायदे से करेंगे। फैकल्टी के साथ साथ एजुकेटर जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ साथ चलेंगे, और तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ब्राइट माइंड गुरुकुल के टीचर और हमारे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है आपकी 95% प्लस का स्कोर आपका कॉमर्स में, मीन्स अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और
बाकी सब्जेक्ट में मिल जाएगा। आप स्कोर करेंगे ओवरऑल 95% प्लस, ये दावा है मेरा। अब आइए नेक्स्ट, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पार्ट ए में और डिटेलिंग की गई है कि क्या इसमें पढ़ाया जाएगा। इवैल्यूएशन जो अभी वहां पे देखा उसी में क्या पढ़ाना है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ट्रांसपोर्ट, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। जो इस तरीके से पूरा डिटेलिंग इसमें दिया हुआ है। सीबीएसई के वेबसाइट में 25-26 का कोर्स सिलेबस दिया हुआ है। जो भी 11 में कॉमर्स लिए हैं आप सारे बच्चे उन कोर्स को एक बार सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए, साथ में इस यूट्यूब के वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को उठा सकते हैं। मैंने अकाउंट्स के सिलेबस में भी ये बताया था कि ये 11 का क्लास बेस बनाने वाला काम है। जो भी आप यहाँ बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे वो प्रिलिमिनरी है, बेस बनेगा। अकाउंट जो पढ़ोगे बेस बनेगा, इकोनॉमिक्स जो पढ़ोगे बेस बनेगा। इसी का हायर लेवल आपको 12th में पढ़ना होगा और फिर आगे आप जो उच्च स्तरीय पढ़ाई करोगे, आगे की जो एडवांस स्टडीज करोगे उसमें यही सारी चीजें और एडवांस लेवल में पढ़नी होंगी। इसलिए हल्के में 11 को नहीं लेना है। ये सारा चीज आपको हमारे क्लास में पढ़ाया जाएगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ये सारा रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट एंड मेरिट्स एंड इनिशियल लिमिटेशन, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मेरिट्स, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसको बोलते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है ये यहाँ पढ़ेंगे। तो ये टैक्स में भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। फिर कंपनी का कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन, प्राइवेट पब्लिक, 1 पर्सन कंपनी, इन सब के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, चॉइस ऑफ फॉर्म्स, ये सारा चीज रहेगा। फिर पब्लिक, प्राइवेट, ग्लोबल एंटरप्राइज, ये सारी चीजें आप एक बार डाउनलोड कर लोगे, सारा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत कहीं पे लगता है, एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये यूनिट 5 में है। ये सारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये रहेगा आपका इसमें। ये पूरा इस तरीके से पूरा ये आपका कवर होगा बिजनेस स्टडीज में। अब आइए आपको हम इकोनॉमिक्स के उसमें ले जाते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा होगा। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या रहेगा, वो ये इकोनॉमिक्स का क्लास है। तो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस रहेगा। 25-26 का ये पूरा इकोनॉमिक्स का है। इसमें आपको इसमें 80 मार्क्स की थ्योरी है और प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसके प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा टेंशन वाले नहीं है, बड़े इजी हैं। आप ठीक से पढ़ेंगे तो सारा चीज क्लैरिटी हो जाएगा। क्लास में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके हर चीज को पढ़ाया जाएगा, इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से आप पढ़ेंगे जब, तो हमेशा के लिए वो फंडा आपका क्लियर रहेगा। स्टैटिक्स ये इसमें थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल वगैरह है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इस सब में थोड़ा सा है प्रैक्टिकल। और ये जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये 40 मार्क्स का है, 15 और 25। और फिर ये आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो फाइनेंस, ये 40 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आप आगे बढ़ेंगे जब इसकी ये पूरी क्या इसमें पढ़ना होगा, एक एक चैप्टर का यहाँ पे है जो आपको किताबें एनसीईआरटी की हैं उसी से आपको आगे पढ़ना है। और हमारा जो कोर्स कंटेंट हम आपको देंगे, ब्राइट माइंड गुरुकुल में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक कोर्स कंटेंट दिया जाएगा। उसके बेसिस पे भी बहुत इजी तरीके से उसमें समझाया हुआ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
आप अगर कोर्स मटेरियल नहीं भी लेंगे तो भी जो एनसीईआरटी की किताब है उससे बहुत आसान तरीके से, इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से, फ्रेंडली तरीके से आपको सारा फंडा क्लियर कर दिया जाएगा। आप एक बार सारे बच्चों जो भी 11 में आए हो, कॉमर्स लिए हो, सारा एक बार सीबीएसई के उससे पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कोर्स कंटेंट नहीं है, ये 1 साल में आराम से हो जाएगा, काफ़ी टाइम है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार फिर आप सबको को रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए नए नोटिफिकेशन आएंगे उन सब से आप अवगत होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।